वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके A9 एजुकेशन फैमिली में। आज हम असिस्टेंट लोको पायलट जो सीरीज है उसका सेट नंबर 7 लेके आपके सामने हाजिर है। इससे पहले हमने 600 क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कहना चाहूँगी कि हमने कंप्लीट कर लिया है एंड 1000 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं जो रेलवे के किसी भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो आज सेट नंबर 7 है और यहाँ हम 1700 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी। अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मैं प्रैक्टिस सेट के लिए 10 सेट्स कंप्लीट करने वाली थी, बट अगर आपका डिमांड होगा तो मैं इसको 20-30 भी कर सकती हूँ। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ये 10 सेट्स कंप्लीट करने के बाद मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस जो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम में, वो मैं कंप्लीट करूंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेके बैठिएगा। जो भी क्वेश्चंस आपको लगे कि ये नोट डाउन करना चाहिए तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम के टाइम में शॉर्ट नोट्स आपके पास रेडी रहे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो ये 30 जनवरी 1948 को किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो ये चावल खाया जाता है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर जो माउंट आबू में है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये शाहजहां ने बनवाई थी। मुझे इस क्वेश्चन से याद आया कि मैंने 70th बीपीएससी सीरीज में सारे के सारे एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स कंप्लीट कर रखे हैं। आप वहां से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बीपीएससी के लिए मैंने बनाया तो और किसी एग्जाम के लिए काम नहीं आएगा। टॉपिक वाइज वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे शाहजहां से रिलेटेड है तो 100 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस हमने वहां से कवर कर लिए। सो आप वहां से अपनी सारे के सारी चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक भी आपको दिया जाता है ताकि आप विद इन 50 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स आप किसी एक टॉपिक को हमेशा के लिए याद कर सके। वो शॉर्ट्स भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 7, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो ये अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाया था? तो ये कहलाया था धर्म चक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो ये पानीपत का युद्ध हरियाणा में हुआ था। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग करके। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो ये है अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस फ्रांस में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1995 में हुई थी। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो ये फेब्रोल की देन है। सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो ये अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो ये रहा बैरम खान। और पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। और उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो है ये कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। और रूस की मुद्रा कौन सी है? तो ये है रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो ये थी लोथल। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभ देव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी
ये नेपाल में स्थित है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे पूछा जाता है, तो ये 24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये प्रतिभा पाटिल है। कटक किस नदी पर बसा हुआ है, तो ये महानदी पर बसा हुआ है। हर एक सेट्स हमने इस तरीके से डिजाइन किए हैं जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने क्वेश्चंस देखा है। लाइक अगर 100 क्वेश्चंस पूछा जाता है उसमें 30% क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, 50% क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के होते हैं और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं। तो उस तरीके से ही हमने सेट्स को डिजाइन किया है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, तो टोटल 2 होते हैं, 0, 1। लैंड का विस्तार क्या होता है, तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ था, तो ये हुआ था 1961 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसने परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था, तो ये 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था, तो ये 1773 में लागू हुआ था। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था, तो ये भेजा था बर्मा, म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है, तो ये है आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये है 7वां। और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो ये है टोटल 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो ये है 2,933 किलोमीटर। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक सेट्स में मैंने इस टाइप के एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं। तिरंगा झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था, तो ये 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था, तो ये 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है, तो ये पटना में स्थित है। और 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो ये विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये 1969 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया गया है, तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, तो ये हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है, माफ कीजिएगा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये है बैरन द्वीप में, बैरन आइसलैंड में, अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं, तो ये है जम्मू कश्मीर। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था, तो ये खरीदा था अलास्का। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, ये है टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो ये है मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये है गुरु शिखर। किस देश की समुद्री मुद्रा सीमा किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो ये है कनाडा की। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है, तो ये है चीन की। और म्यांमार वर्मा की मुद्रा कौन सी है, तो ये है कौन सी, ज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देखते हैं, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं, तो ये होते हैं क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो ये दक्षिणी चीन सागर है। और गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो ये महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। भारत में 5 वर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो ये है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा
चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो ये सिक्किम से मिलती है, सिक्किम की। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने स्टार्ट किया था? तो ये किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये कनिष्क के दरबार में थे। और भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो ये श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो ये 3 महीने तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH4 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। क्वेश्चन नंबर 78। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो ये चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 80 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ये कर दिया था असहयोग आंदोलन। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो ये मालाबार तट कहते हैं। जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये पारसी की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है H2O। और प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये है हीरा। समुद्री तल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 5% होती है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 326 BC में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में रेडी हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये अमेरिका संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? तो ये आर्टिकल 356 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये किया था रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? तो ये तारापुर में स्थित है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष स्टार्ट हुआ? तो ये 1969 में स्टार्ट हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 97, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये 483 BC में राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो ये है 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में। और किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। तो ये थे टोटल 100 क्वेश्चंस जो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो बने रहिए A9 एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।